हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक गणित क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट। तो देखिए, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ये कह रहा है कि इन जो नंबर दिए गए हैं आपको, इन नंबर में से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमने ये पता करना है कि इनमें कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े हैं, बिल्कुल वैसे ही है ये क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब क्या होता है? जैसे स्क्वायर क्या होता था? किसी भी नंबर को उसी नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना था। जैसे 2 का स्क्वायर क्या है? 2 को 2 बार ऐसे अपने आप ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4। ये 2 का स्क्वायर हो गया। क्यूब का मतलब होता है 3 से, मतलब आपने उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 3 का स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करते थे? 3 का स्क्वायर निकालना होता तो हम क्या करते थे? 3 × 3 करते थे, तो विच इज इक्वल टू 9। तो 3 का स्क्वायर क्या आता था? हमारा 9 आता था। लेकिन जब क्यूब निकालेंगे तो जैसे 3 का क्यूब पूछ ले वो हमारे से, अगर व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3, तो देन वी राइट हेयर 3 × 3। वी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। हम यहाँ पर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा 3 × 3 विच इज इक्वल टू 27। क्लियर है? तो ये 27 आ गया। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। तो इस तरीके से हमने निकालने हैं। हम क्या करेंगे, ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, आप इसके ना प्राइम फैक्टर करेंगे। हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। और जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम उनमें 3 ऐसे 3 नंबरों के पेयर बनाएंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे, या उनको 3 नंबरों को सेम 3 नंबरों को इकट्ठा करेंगे। और जो अगर जिसके परफेक्ट हो गए, जिसमें परफेक्ट हो गए तो परफेक्ट है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। आपको प्राइम नंबर के बाद तो बारे में पता होगा, दीज आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ये वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो आपको 20 तक के प्राइम नंबर याद है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। आगे भी होते हैं, ये मैंने 20 तक के लिखे हैं। 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। हम इन नंबरों के प्राइम फैक्टर करेंगे, मतलब इन नंबर को केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे। चाहे वो कितनी भी बार डिवाइड हो जाए, आप उसको हर बार प्राइम नंबर से ही चेक करोगे कि वो प्राइम नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। और जितनी बार डिवाइड होगा आप उसको लिखते रहेंगे। तो देखिए क्या करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फर्स्ट पार्ट दिया आपको 216 दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 216 को यहां पर लिख लिया और इसके प्राइम फैक्टर करने शुरू करिए। सबसे पहले आपका प्राइम नंबर होता है 2, तो आप चेक करो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। आपने 2 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा। हमको पता है कि जो नंबर जिसका यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पर क्या है, वो 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 6 आया है इसके वंस प्लेस पे, इसका मतलब ये नंबर जो है ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करूंगा। 2 1 जा 2, आगे 1 उतारूंगा। जैसे यहाँ पे करके दिखा देता हूं मैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 आया। आगे कितना उतारेंगे? 1। अब 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ना डिवाइड होने के लिए 0 लगा देंगे। आगे से कितना उतारेंगे? 6, 16। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 आया हमारे पास। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 108। तो यहाँ पे 108 लिख दिया। अब दोबारा इसको चेक करो क्या ये नंबर दोबारा आपका 2 से डिविजिबल है। तो दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितने पे टेबल चलेगी? 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ये नंबर जो 54 आया, ये अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ 5 - 4 करेंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा
और 4 के साथ तो 14 बना लेगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब ये जो 27 आया ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा मेरा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 7 है और हमने पढ़ा था 0 2 4 6 8 होना चाहिए था, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है मेरे पास, 3। तो अब 3 से चेक करेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर किसी नंबर की डिजिट्स का सम जोड़ अगर 3 से डिविजिबल है, 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिजिट का सम क्या, 2 + 7, तो 2 + 7 कितना होता है 9। इसका मतलब ये जो 27 है ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा 27, 9 तो आपको पता ही है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 3 जा और 3 1, यहाँ पे आपने लास्ट में 1 लेके आना है। ठीक है, तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए 216 के। क्लियर है, तो अब क्या करेंगे, इनको लिख लेता हूं मैं यहाँ पे लिख देते हैं हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 विच आर हेयर। 2 × 2, आप सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 2 × 2 × 2 2 3 टाइम आया है 2, और यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 भी 3 टाइम आया है, तो इनको सबको लिख लिया। इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका 216 आ जाएगा दोबारा। तो अब मैंने बोला था हम निकाल रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब का चैप्टर हमारा, तो हम क्या करेंगे, क्यूब का मतलब होता है 3 से, 3 से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के 3 जैसे 2 आया है तो 2 के 3 नंबरों का एक जोड़ा बना लेंगे। 3 कितने, 2 को 3 टाइम गिनो, तो 3 टाइम इसका हो गया, तो ये हो जाएगा। 3 भी यहाँ पे 3 टाइम आया है तो एक ही हो जाएगा। इस पेयर में से आप एक 2 निकाल दो, मल्टीप्लाई, यहाँ से एक आप एक निकाल दो 3, तो 2 3 जा 6, तो ये किसका क्यूब है, जो 216 है ये किसका क्यूब होता है 6। ये कंप्लीट हो गया ना, कोई बचा नहीं, सबका पेयर बन गया। 2 का एक पूरा ही कंप्लीट हो गया, 3 का भी कंप्लीट ट्रिपलेट बन गया। ये जो हम 3 को ऐसे लेते हैं ना तो इनको ट्रिपलेट बोलते हैं, तो ये 2 का ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट मतलब होता है कि ये 3 टाइम लेना, तो ले चुके हम, हो गया हमारा। तो ये क्या है, 3 टाइम आ गया तो एक 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का हो गया। ठीक है, एक ग्रुप बना दिया ना हमने इसका, तो ये यहाँ से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 3 निकाल लिया, 2 3 जा 6, तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ये हमारा आंसर है। तो देखो ये कंप्लीट हो गया, इसमें कोई नहीं बचा, तो इसका मतलब जो 216 है इज ए परफेक्ट क्यूब। ये जो 216 है एक परफेक्ट क्यूब है। उसने पूछा था कि इनमें से ये बताने कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन 216 तो क्या है हमारा, एक परफेक्ट क्यूब आया है। ठीक है, समझ आई बात। तो इस तरीके से आप चेक करोगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं, 128, उसको चेक करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 128, तो फिर वही काम हमारा 128 के आप प्राइम फैक्टर करिए। तो सबसे पहले 2 से चेक करोगे आप, 2 से ये नंबर डिवाइड होता है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर 8 आया है, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 6 जा 12 16 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा। तो ये हमने 128 के फैक्टर कर दिए। ये कंप्लीट, ये हर बार 2 से ही डिवाइड हुआ और किसी का नंबर ही नहीं आने दिया इसने। तो हम क्या करेंगे, अब इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128। 128 के प्राइम फैक्टर क्या है, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कितने टाइम, कितनी बार आया ये, हाउ मेनी टाइम्स 2 इज रिपीटेड हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये मैंने 7 टाइम लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब क्या करोगे, इनके ट्रिपलेट बनाओ, 2 का ट्रिपलेट बनाओ, 1 2 3,
इनका एक ट्रिपलेट हो गया 1 2 3, ये तीनों मिलके एक ग्रुप बना लेंगे, ये बच गया। देखो इससे जो पहला सवाल था 216 वाला, उसमें जब हमने ऐसे सर्कल बनाए थे तो कोई एक्स्ट्रा नंबर बचा ही नहीं था, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब था। लेकिन यहाँ पर हमारा ये ऐसे, इसका ट्रिपलेट, इसका एक 3 नंबर का समूह ग्रुप बना दिया, इसका 2 का एक ग्रुप बना दिया, लेकिन ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा बच गया। ये क्या पता लगा रहा है, इससे क्या पता लग गया हमें कि जो 128 है इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो 2 है इसका तो ट्रिपलेट बना ही नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये 2 बच गया, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी ना बचता, सबका मान लो ये 2 होता ही नहीं, तो फिर ये एक परफेक्ट क्यूब होता। ठीक है, अब ये यहाँ पे है तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या दिया उसमें। इसका एक पार्ट और कर देता हूं, ये 5th कर देता हूं, आपको लगेगा कि ये बड़ा है तो इसी को करके दिखा देता हूं मैं। देखिए लास्ट एंड 5th पार्ट भी आपको ये दिया है 46,656। क्लियर? इस नंबर के हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 46,656। तो स्टार्ट करिए इसके फैक्टर करने। सबसे पहले चेक किया 2 से होता है बिकॉज हेयर एट यूनिट प्लेस इज 6 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आपका 6 आया है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से 6 उतरेगा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। यहाँ पे अगेन यूनिट प्लेस पर 8 आया है, इसका मतलब फिर से 2 से डिवाइड होगा ये, तो अगेन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यहाँ पे फिर 4 आया है, तो इसका मतलब ये नंबर फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से फिर डिवाइड करें हम, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, आगे से 6 उतार लिया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे 2 आया है, इसका मतलब फिर डिवाइड होगा 2 से, तो दोबारा 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 9 8 जा 9, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अगेन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, आगे से भी 1 उतार लिया, 1 रिमाइंडर और 1 11, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16। ये फिर 8 आया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 9 जा 18। अब 9 आया है यहाँ पे, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, तो पहले 3 से डिवाइड करने से पहले आप ये देख लो कि इसका जो डिजिट्स का सम है वो कितना हो रहा है। इसकी डिजिट्स का जोड़ करके देखिए, 7 2 9, 7 और 2 9, 9 + 9 18, तो जोड़ जो हमारा है वो 18 बन रहा है, तो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 3 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ 3 डाल दिया और 3 से लिखेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना होगा, 3 2 जा 6, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 2 जा 6, 2 जा पे टेबल चली, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, 243, यहाँ इसको आगे लिख लेते हैं हम, 243 आया है, तो इसको आगे 3 से चेक करना है, तो फिर से डिजिट का सम करो, 2 + 4 + 3 कितना आया, 2 + 4 6 + 3 9, तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा, तो फिर से 3 से, तो 3 से अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 8 + 1 9, फिर से 3 से डिविजिबल है, तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 27 आया, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर लास्ट में 3 1 जा 3। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे हमने इनके लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स के, तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 46,656 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है। यहाँ पे देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। तो यहाँ पे 2 जो आया है वो 6 टाइम आया, तो मैं लिख लेता हूँ इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर। 3 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। तो ये भी 3 टाइम आया है। तो इसी की मल्टीप्लाई में लगातार लिखना आपने, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। ये हमने यहाँ पे जो आगे आए हैं ये सारे हमारे जितना भी 2 जितनी बार भी रिपीट हुआ, हमारा जो 3 था वो जितनी बार भी रिपीट हुआ, सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। अब इनके ट्रिपलेट बनाइए, इनके पेयर बनाइए, इन पे सर्कल लगाओ, तीनों पे सर्कल लगाना। 3 एक बार में आपने 3 नंबर लेने, 3 डिजिट लेनी, जैसे ये 1 2 2 2। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट बना दिया। एक इस 2 का भी एक ट्रिपलेट हो गया, 3 का भी ट्रिपलेट हो गया, यहाँ पे इस 3 का भी एक ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो अब इनमें से आप एक यहाँ से एक 2 लोगे, आगे करे हैं, यहाँ से एक 2 ले लो, यहाँ से एक 2 ले लिया, यहाँ से एक 3 लोगे और यहाँ से एक 3 लोगे। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये कितना आ गया 36। तो देखो अब हम जब इनके ये ऐसे हमने लिखे और ये पेयर बनाए, इनके ट्रिपलेट जो बनाए, तो लास्ट में कोई नंबर बचा, सभी का बन गया ना, 3 3 सब आगे सर्कल में, कोई बचे ही नहीं एक्स्ट्रा हमारे पास। जब भी कोई आपके पास एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर दिया आपको, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर कोई नंबर बचता है तो देन इट्स मीन्स दैट इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। अगर कोई नंबर बचता है तो इसका मतलब होगा कि ये जो नंबर है ये आपका एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर है। तो ये नंबर आपका एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे लिख देखोगे आप 46,656 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये एक नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। ये जो 3rd और 4th दिया है ये आप ट्राई कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसको जरूर सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, और वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए गुड।